हर हर महादेव दोस्तों। आज हम इस कहानी को जारी रखते हुए चर्चा करेंगे शिव पार्वती के विवाह के बारे में। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। हिमवान ने वेद मंत्रों के द्वारा कुल देवता का पूजन किया। सखियों और ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती जी को पहले स्नान कराया, फिर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाया। इस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव मनाया जाने लगा। ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। उसके उपरांत कन्यादान का समय समीप जानकर महात्मा गर्ग ने भगवान शंकर तथा बारातियों को बुला लाने के लिए कहा। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने की प्रार्थना की। भगवान शंकर को सुंदर वस्त्राभूषणों में सजाया गया और उन्हें वृषभ की पीठ पर बैठाया गया। सभी बाराती भगवान शिव को आगे करके नाना प्रकार के बाजे बजाते तथा नृत्य करते हुए उनके पीछे पीछे हिमाचल के घर चले। महेश्वर शिव के मस्तक पर छत्र तना हुआ था। उन्हें चवर डुलाया जा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु, लोकपाल और इंद्र आदि उनके आगे आगे चल रहे थे। समस्त देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव ने बारातियों सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। हिमाचल ने महेश्वर और सभी देवताओं की विविध भांति से पूजा कर उनकी आरती उतारी। उन्होंने समस्त मुनियों तथा देवताओं को प्रणाम किया तथा सबके लिए सोने का सुंदर आसन दिया। महात्मा गर्ग ने पुण्य वाचन किया। माँ पार्वती जी के अंजलि में चावल भरा गया। उन्होंने शिव के ऊपर अक्षत छोड़ा। फिर भगवान शिव भी ब्रह्मा और बृहस्पति के कहने पर पार्वती जी का पूजन किया। गर्गाचार्य के आदेश से उचित समय पर हिमवान और मैना ने कन्यादान का कार्य प्रारंभ किया। मैना सोने का कलश लेकर अपने पति के दाहिनी ओर बैठी। पुरोहित ने अर्घ्य, पाद्य, चंदन और वस्त्र देकर भगवान महेश्वर का वर रूप में वरण कराया। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर सिंहासन था। भगवान शिव ब्राह्मणों को सिर नवाकर उस सिंहासन पर बैठ गए। तत्पश्चात मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के दिव्य रूप को देखकर समस्त देवता मोहित हो गए। उनकी सुंदरता अनिर्वचनीय थी। जगदम्बा और शिव जी की अर्धांगिनी समझकर देवताओं ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती गणेश का पूजन किया। पर्वतराज हिमवान ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पित किया। जब भगवान शिव ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। चारों तरफ शिव जी की जय जयकार होने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। हिमवान ने अनेकों दासी, रथ, घोड़े, वस्त्र और रत्न आदि गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। ऐसा कहते कहते हिमवान ने अश्रुपूरित नेत्रों से शिव जी के चरणों को पकड़ लिया। भगवान शिव ने अपने ससुर को उठाकर हृदय से लगा लिया तथा उन्हें समझाकर संतुष्ट किया। मैना ने शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारी है। आप इसे अपने घर की सेविका बनाइएगा और इसके अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। मेरी आपसे यही विनती है। शिव जी ने अपनी सास को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर संतुष्ट किया।
पार्वती जी ने अपनी सखियों तथा मैना से मिल भेंट कर भगवान शिव के पास आई। महादेव जी ने याचकों को भांति भांति के दान देकर संतुष्ट किया और पार्वती जी को साथ लेकर कैलाश लौट आए। उसके बाद शिव पार्वती विविध प्रकार की लीलाएं करते हुए कैलाश पर आनंद से रहने लगे। हर हर महादेव।